टुडे वी स्टार्ट होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग। बेसिकली अपन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली अपन को क्या करना है, बेसिकली यहाँ भी अपने को क्या करना है, इमेज को क्या करना है, फिल्टर करना है। बेसिकली जो भी इमेज पे कोई भी इश्यूज आते हैं उनको क्या करना है, अपने को रिमूव करना है, और एक अपने को क्या करनी है कि अप्रोक्सीमेटली एक जो ओरिजिनल इमेज है वैसी इमेज अपने को फाइंड आउट करनी है, रिस्टोर करनी है बेसिकली। तो उसके लिए अपन जो अभी फिल्टर यूज करेंगे या टेक्निक यूज करेंगे वो कौन सी, आपकी होमोमॉर्फिक फिल्टर आप इसको बोल सकते हो, या होमोमॉर्फिज्म आप इसको बोल सकते हो बेसिकली। तो अपन जो बात करेंगे होमोमॉर्फिज्म आपकी क्या बेसिकली क्या होती है, या होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग बेसिकली क्या होती है। तो अपन बात करते हैं कि अपने पास में क्या होता है कि अपन ने अभी तक बात की थी फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड, अपन ने बात की थी कि या तो अपन क्या कर रहे थे, या तो अपने पास में हाई पास फिल्टर्स की बात की थी, अपन ने लो पास फिल्टर्स की बात की थी, या तो अपन क्या कर रहे थे, हाई पास फिल्टर्स क्या कर रहे थे बेसिकली अपने पास में, कि अपने पास में क्या हो रहा था कि जब भी अपने पास में कोई भी एक इमेज आ रही थी अपने पास में, अगर हाई फ्रिक्वेंसीज को अपने को क्या करना था, अगर और उनको इंक्रीज करना था, लो फ्रिक्वेंसीज को अपने को क्या करना था, रिमूव करना था, तो अपन हाई पास फिल्टर यूज कर रहे थे। और उसके अलावा अपन जब लो पास फिल्टर यूज करते थे उसमें लो फ्रिक्वेंसीज को अपन क्या करते थे, कैरी फॉरवर्ड करते थे, प्रिजर्व करते थे, और जो भी हाई फ्रिक्वेंसीज थी उनको क्या करते थे, अपन रिमूव करते थे। अब होमोमॉर्फिक फिल्टर बेसिकली क्या करेगा अपने पास में, कि अपन बात करते हैं कि उसमें तो क्या हो रहा था कि अपन अपना जो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग है बेसिकली वो क्या है कि अपने पास में जो अपना फ्रीक्वेंसी डोमेन है बेसिकली, जो फ्रीक्वेंसी फिल्टरिंग है उससे क्या है कि ये डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे है बेसिकली, कि उसमें तो अपन क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसीज को कर रहे थे, अपन वेरी कर रहे थे फ्रीक्वेंसीज को, लेकिन यहाँ पे अपन बेसिकली क्या करेंगे कि अपने पास में कोई भी एक लाइट है बेसिकली, अपने पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी लाइट क्या हो रही है, यहाँ पे इल्यूमिनेट हो रही है आपकी, तो यहाँ पे दो फैक्टर्स या दो कंपोनेंट्स आपके वर्क करेंगे। एक फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होगा आपका, फर्स्ट होगा आपका एल्यूमिनेशन, जो आपकी लाइट अब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपकी क्या हो रही है, इमिट हो रही है आपकी, वो तो क्या होगा आपके पास में यहाँ पे, वो आपका इल्यूमिनेशन फैक्टर होगा आपका, या इल्यूमिनेशन यूनिट या कंपोनेंट आप उसको बोल सकते हो। और जो लाइट यहाँ पे इस पे इमिट होने के बाद में जो आपको रिफ्लेक्ट हो रही है बेसिकली, जो आपका रिफ्लेक्टेंस है, एक दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा आपका, दैट इज रिफ्लेक्शन, या आप रिफ्लेक्टेंस उसको बोल सकते हो। तो वो क्या होगा आपके पास में, होमोमॉर्फिक में आपके दो आपके मेन कंपोनेंट्स आपके वर्क करेंगे। आपकी जो भी आपकी फिल्टरिंग होगी वो किसके आपके नियर बाई होगी, या किसके अकॉर्डिंग आपकी वर्क करेगी, वो करेगी आपके इल्यूमिनेशन फैक्टर के अकॉर्डिंग। और दूसरा कौन सा है आपके पास में, रेफ्लेक्ट, जो भी आपका पर्टिकुलर आपके जो भी एक रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट, ठीक है, उससे रिलेटेड आपके पास में क्या होगा, एक रेफ्लेक्टेंस होगा आपके पास में, और एक क्या होगा आपके पास में, इल्यूमिनेशन होगा बेसिकली। तो आपकी जो लाइट ऑब्जेक्ट पे इमिट हो रही है वो तो आपके किस में आएगा आपके पास में, वो आपके इल्यूमिनेशन में आएगा। और ये आपके पास में जो लाइट यहाँ से आपके पास में वापस रिफ्लेक्ट हो रही है बेसिकली, वो किस में आएगा आपके पास में, वो आपकी रिफ्लेक्टनेस में आएगा बेसिकली, या फिर आपके रिफ्लेक्शन फैक्टर में आएगा बेसिकली। तो अपन इसी पे अपन बात करेंगे। तो बेसिकली अपन क्या यूज करते हैं कि जो आपके पास में यूज स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर। बेसिकली अपने पास में ये हो गया कि अपने पास में जो भी होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग है बेसिकली, या होमोमॉर्फिज्म आपकी फिल्टरिंग है, वो क्या है आपके पास में डिफरेंट है किससे, फ्रीक्वेंसी डोमेन से। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर में बेसिकली क्या होता है, अगर अपन बात करते हैं कि ये डिफरेंट है तो कैसे डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर में अपन ने बात की है कि फ्रीक्वेंसी डोमेन फिल्टर में क्या होता है कि या तो अपन फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं बेसिकली। तो जब लो पास फिल्टर यूज करते हैं तो इसमें तो हाई फ्रीक्वेंसीज को रिमूव करते हैं, और जो हाई पास फिल्टर अपन अगर यूज करते हैं किसी इमेज के ऊपर तो उसमें क्या करते हैं कि जो भी अपने पास में लो फ्रीक्वेंसीज है उनको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। बट आपका जो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग है बेसिकली वो क्या करेगा कि इट यूज इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस मॉडल टू फिल्टर इमेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। आपको क्या करेगा ये, अगर मैं इसको बात करूँ तो इसको कौन सा मॉडल मैं बोल सकता हूँ, इसको पर्टिकुलर मॉडल को, इट इज इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस मॉडल। आपका यहाँ पे एक लाइट जो इमिट हो रही है वो कौन सी लाइट है आपका, उसको क्या बोलोगे आप, इल्यूमिनेशन बोलोगे। और जो लाइट यहाँ से आपकी वापस से रिफ्लेक्ट हो रही है वो कौन सा फैक्टर होगा आपका, रिफ्लेक्टेंस फैक्टर होगा आपका। तो ये क्या हो गया आपके पास में, पर्टिकुलर मैं इसकी बात करता हूँ तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इट इज द
इल्यूमिनेशन है, रिफ्लेक्टेंस मॉडल आप इसको बोल सकते हो। इल्यूमिनेशन आपका क्या है कि जब भी आपके पास में इल्यूमिनेशन, तो क्या होगा आपके पास में कि जो भी लाइट आपके ऑब्जेक्ट पे इमिट हो रही है या ऑब्जेक्ट पे क्या हो रही है, गिर रही है, उसका अमाउंट क्या है पर्टिकुलर लाइट का, वो तो किस में आएगा आपके पास में इल्यूमिनेशन में आएगा। और जो आपके पास में जो रिफ्लेक्ट लाइट है, आपके पास में जो रिफ्लेक्शन है, जो पर्टिकुलर लाइट का कोई भी रिफ्लेक्शन है आपका, वो किस में आएगा आपके पास में, रिफ्लेक्टेंस में। आपके पास में जो रिफ्लेक्टेंस में क्या होगा आपके पास में, काउंट होगा पर्टिकुलर जो भी आपका रिफ्लेक्टेंस आपका अमाउंट होगा, वो किस में होगा, लाइट का अमाउंट होगा, वो आपके रिफ्लेक्टेंस फैक्टर में आपका काउंट होगा। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया किसका आपके पास में, व्हाट इज द होमोमोर्फिज्म या होमोमोर्फिक फिल्टरिंग बेसिकली होती क्या है। अगर अब मैं इसको दूसरे वे में आपको एक्सप्लेन करूँ तो आपकी होमोमोर्फिक फिल्टरिंग क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है कि आपके पास में पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी लाइट आपकी इमिट हो रही है, वो क्या होता है, जो इसका इल्यूमिनेशन होता है, अपन क्या बात कर रहे थे, इल्यूमिनेशन की बात कर रहे थे। जो इल्यूमिनेशन होता है वो अनइवन होता है। अनइवन कैसे होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा आपके पास में, कहीं पे आपको ब्राइटर होगा, कहीं पे डार्कर होगा। तो वो क्या होता है कि पर्टिकुलर आपके पास में जो लाइट इमिट हो रही है, इल्यूमिनेशन जो आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे आपका इमिट हो रहा है, वो क्या होगा उसका, वो अनइवन इल्यूमिनेशन के कारण क्या होते हैं कि आपकी जो इमेज होती है उसकी जो फाइनल डिटेल्स होती है बेसिकली, कि जैसी आपकी इमेज है वो आपको क्या नहीं होती है, आपको रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कुछ आपकी जो डिटेल्स हैं आपकी इमेज की, वो क्या हो जाती है, वहाँ से आपकी मिस हो जाती हैं, आपके कैप्चर नहीं होंगी या फिर आपको विजिबल नहीं होंगी। अब इन अनइवन इल्यूमिनेशन को रिमूव करने के लिए, जो भी अपने पास में जो अनइवन इल्यूमिनेशन है बेसिकली, उनको रिमूव करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज को, अब इल्यूमिनेशन को अपन रिमूव कैसे कर सकते हैं इसमें, कि जो अपने पास में हाई फ्रीक्वेंसीज हैं उनको क्या कर सकते हैं अपन, और हाई कर सकते हैं। और अपने पास में जो लो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको क्या कर सकते हैं, और लो कर सकते हैं, कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट ना दे। लेकिन जब भी अपन फ्रीक्वेंसीज को क्या करेंगे, अगर अपन हाई करते हैं तो उसमें तो आपकी जो पर्टिकुलर इमेज है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी, जो उसको प्रिजर्व करनी है बेसिकली प्रॉपर्टीज़, वो तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन जब भी अपन क्या करते हैं कि अपने पास में अगर अपन डिक्रीज करते हैं, क्या डिक्रीज करते हैं अपन, फ्रीक्वेंसीज को डिक्रीज करते हैं, जो भी लो फ्रीक्वेंसीज है उनको और डिक्रीज करते हैं। तो उस कंडीशन में अपने को क्या फुलफिल करना है, अपने को ये ध्यान रखना है, रिमेंबर होना चाहिए कि पर्टिकुलर जो भी अपने पास में ऑब्जेक्ट है उसकी जो भी नंबर ऑफ उसकी फाइन डिटेल्स हैं, उसकी जो भी नंबर ऑफ डिटेल्स है ऑब्जेक्ट की, वो क्या नहीं होनी चाहिए, बेसिकली मिस नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए कि अपने पास में कोई भी डिटेल्स उसकी मिस ना हो, एक अपने पास में ऑब्जेक्ट की जो एक रिस्टोर्ड इमेज हो वो भी अप्रोक्सीमेटली क्या हो, ओरिजिनल इमेज के अप्रोक्सीमेटली सेम हो। तो इसके लिए अपन जिस फिल्टर का यूज करते हैं बेसिकली, दैट इज कॉल्ड होमोमोर्फिक फिल्टरिंग, इसको अपन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, अब अपन बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग की। व्हाट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या होता है, इमेज आर समटाइम्स बीन एक्वायर्ड यूजिंग पुअर इल्यूमिनेशन, जो अपन ने बात की थी, अनइवन इल्यूमिनेशन आपके ऑब्जेक्ट पे होता है। अंडर दिस कंडीशन द सेम यूनिफॉर्म रीजन विल अपीयर्स ब्राइटर ऑन सम एरियाज एंड डार्कर ऑन अदर एरियाज। क्या होगा आपके पास में, अगर मैं बात करता हूँ तो अगर यहाँ पे मेरे पास में अगर इस पार्ट को मैं एज ए इमेज काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको विजिबल है ये वाला पार्ट। अगर मैं यहाँ पे उसको एज ए इमेज काउंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी एक इल्यूमिनेशन आपका क्या हो रहा है, इल्यूमिनेशन क्या बात कर रहा हूँ मैं, जो लाइट आपकी इमिट हो रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ये पार्ट तो कैसा है आपकी पर्टिकुलर इमेज का, एक डार्कर पार्ट है आपका, और ये पार्ट कैसा है, थोड़ा आपका लाइटर पार्ट है आपका, या ब्राइटर पार्ट है आपका। तो ये क्या हो गया आपके पास में, या आप इस कंडीशन को क्या बोल सकते हो बेसिकली, कि इस कंडीशन का जब इल्यूमिनेशन होता है पर्टिकुलर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वो कैसा इल्यूमिनेशन हुआ आपका, दैट इज कॉल्ड पुअर इल्यूमिनेशन। और इस पुअर इल्यूमिनेशन की कंडीशन को ओवरकम करने के लिए अपन यूज करेंगे, वी आर यूज होमोग्राफिक फिल्टरिंग। दिस undesired situation will leads to several problem in computer vision based system. The pixel might be misclassified, leading to wrong segmentation results and therefore contribute to inaccurate evaluation or analysis for the system. Therefore it is very crucial to process this type of image first before they are fed into the
सिस्टम। अब पर्टिकुलर क्या होगा कि अपने पास में अगर इवन क्या होगा, इल्यूमिनेशन होगा, तो वो क्या होगी अपने पास में, वो एक कंडीशन है आपके पास में, एक अनसर्टेनिटी होगी उसमें, तो वो आपकी क्रिस्टल कंडीशंस होगी आपके पास में कि क्रिटिकल कंडीशन होगी बेसिकली। अब उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपन क्या करेंगे, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का यूज करेंगे। One of the popular method used to enhance or restore the degraded image by uneven illumination, जो अपन ने बात की थी वो क्या हो गया आपका uneven illumination is by using homomorphism filtering, homomorphism filtering या फिर homographic filtering, homomorphic filtering। This technique use illumination reflectance model in its operation, अपन ने बात की थी। और अगर आपके पास में पर्टिकुलर आपके पास में इल्यूमिनेशन या रिफ्लेक्टेंस मॉडल को आपको एक्सप्लेन करना है तो आप कैसे कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो भी अपन ने अभी बात की थी स्टार्टिंग में कि आपके पास में कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जो भी लाइट आपकी इमिट हो रही है, जो आपकी ये लाइट है ये इमिट हो रही है, ये तो क्या हो गया आपके पास में इल्यूमिनेशन हो गया। जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वो क्या हो गया आपका रिफ्लेक्टेंस हो गया। तो ये मॉडल कौन सा हो गया आपके पास में, इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस मॉडल, आप इसको क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो ये कौन से ऑपरेशन यूज करेंगे अपन इसमें, जो भी अपने पास में ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन परफॉर्म होगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स पे होंगे अपने पास में, इल्यूमिनेशन फैक्टर पे होगी और रिफ्लेक्टेंस फैक्टर पे होगी। दिस मॉडल कंसीडर द इमेज इज बीन करेक्टराइज्ड बाय टू प्राइमरी कंपोनेंट्स। टू प्राइमरी कंपोनेंट्स कौन से हो गए पर्टिकुलर इमेज के अपने पास में, एक हो गया अपने पास में इल्यूमिनेशन और एक क्या हो जाएगा अपने पास में रिफ्लेक्टेंस। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द अमाउंट ऑफ सोर्स इल्यूमिनेशन इंसिडेंट ऑन द सीन बिगिन विव्ड। जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हो तो उसके ऊपर जो लाइट इमिट हो रही है वो किस में आएगा आपके पास में, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंस करने के लिए वो इल्यूमिनेशन में आएगा। और अपन उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आपका आई क्या होगा, आई ऑफ द एक्स एंड वाई। आपका कोई भी इमेज क्या हो रही थी आपके पास में, अगर कोई इमेज थी आपके पास में, वो इमेज क्या होती थी कभी भी आपके पास में, पर्टिकुलर इमेज की मैं बात करता था इन प्लेन में, तो आपकी क्या थी एफ इजिकल टू, आपका एफ क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई। सबको पता है आपकी ये क्या है आपके पास में, कोई भी एक इमेज की प्रॉपर्टी है या पर्टिकुलर पिक्सेल्स की लोकेशन है पर्टिकुलर, तो अपन को क्या करना है कि जो भी अपने पास में इमेज है उसके ऊपर जो भी अपने पास में एक लाइट इमिट हो रही है, इल्यूमिनेशन जिसको अपन बोल रहे हैं किसमें, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग में, तो वो तो क्या होगी अपने पास में आई ऑफ एक्स वाई होगी। और अपने पास में क्या होगा, और अपने पास में जो रिफ्लेक्टेंस होगा वो क्या होगा अपने पास में आर ऑफ एक्स वाई होगा। अब अगर मैं इसको किसमें एक इमेज के फॉर्मेट में क्या करूँ, इसको मेंशन करूँ, तो अपने पास में इमेज क्या थी, यहाँ पे अपने पास में इमेज क्या थी, एफ ऑफ एक्स वाई अपनी इमेज होती थी। अब किसके कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी अपने पास में, कोई भी इमेज क्या हो जाएगी आपके पास में, आई क्या है आपके पास में, इल्यूमिनेशन आपकी इल्यूमिनेशन है वो हो जाएगा आपका आई ऑफ एक्स वाई, और किससे मल्टीप्लाई होगा आपके पास में, रिफ्लेक्टेंस क्या है उसके लिए, आर क्या है आपका रिफ्लेक्टेंस है, आपका रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा आर ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे आपके पास में एफ क्या है आपकी पर्टिकुलर इमेज है, आई क्या है आपका इल्यूमिनेशन है, और आर क्या है आपका रिफ्लेक्टेंस है। इन दिस मॉडल द इंटेंसिटी ऑफ आई ऑफ एक्स वाई चेंज स्लोअर देन, इसमें क्या होगा आपकी जो इंटेंसिटी है वो जो आपकी किसकी इंटेंसिटी है, आपके जो भी इश्यूज आते हैं वो किस में आते हैं आपके, मेनली आपके पास में जो इल्यूमिनेटेड आपकी लाइट हो रही है, आपके जो इल्यूमिनेशन है उसमें, तो उसके चेंजेस क्या होंगे, स्लोअर होंगे। किससे स्लोअर होंगे आपके पास में, जो रिफ्लेक्टेंस होगा। तो बेसिकली अपन क्या बोल सकते हैं कि अपने पास में जो लो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कहाँ पे होंगी, मेनली आपकी जो भी नंबर ऑफ लो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कहाँ पे होगी, आपके इल्यूमिनेशन में होंगी। और आपकी हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी वो कहाँ पे होंगी, मेनली आपकी वो आपके रिफ्लेक्टेंस में क्या होंगी आपके पास में हाई फ्रीक्वेंसीज होंगी, और आपके पास में इल्यूमिनेशन में आपकी लो फ्रीक्वेंसीज होंगी। यूजिंग दिस फैक्ट homomorphic filtering technique aims to reduce the significance of IXY by reducing the low frequencies components of the image। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है बेसिकली कि अपने को जो भी लो फ्रिक्वेंसीज है जिनकी वजह से क्या हो रहा है अपने पास में इल्यूमिनेशन अनइवन है आपके पर्टिकुलर इमेज में, कि आपकी इमेज क्या हो रही है, ज़्यादातर आपका कॉन्ट्रास्ट क्या हो गया आपके पास में वहाँ पे लो हो गया, या फिर आपकी इमेज में क्या हो गया, आपकी जो पर्टिकुलर इमेज है उसमें आपकी
फ्रीक्वेंसीज लो है उस कंडीशन में उसका डार्कर पार्ट आपको विजिबल हो रहा है, तो उनको क्या करना है अपने को रिड्यूस करना है। बट उसको उसके लिए आपका होमोमोर्फिज्म अपन यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भी आपके पास में फाइन डिटेल्स हैं आपकी पर्टिकुलर किसी भी इमेज की, जो भी डिटेल्स हैं वो क्या रहेंगी आपके पास में, आपकी प्रिजर्व रहेंगी। पर्टिकुलर डिटेल्स को क्या नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, वो कोई भी आपकी डिटेल मिस नहीं होगी आपकी पर्टिकुलर इमेज में से। अब अगर मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात करता हूँ, जो भी अपन ने अभी तक किया है कि व्हाट इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग, तो वो अपन एक बार बात कर लेते हैं। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इज ए जनरलाइज्ड टेक्निक फॉर सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्विंग ए नॉन लीनियर मैपिंग। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि आपके होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग है वो किस टाइप की मैपिंग को यूज करते हैं। इट इज यूज नॉन लीनियर mapping to a different domain in which linear filter techniques are applied, followed by mapping back to the original domain. Homomorphic filter is sometimes used for image enhancement. कुछ टाइम के लिए अपन कैसे करते हैं, इमेज enhancement के लिए। It simultaneously normalize the brightness across an image and increase contrast। अपना जो होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग है बेसिकली वो क्या करता है अपने पास में, इमेज को इन्हांसमेंट करता है और क्या करता है साइमल्टेनियसली क्या करता है, उसको नॉर्मलाइज करता है, किसको, अपनी ब्राइटनेस को। जैसे अपन यहाँ पे बात करते हैं, अगर ये मेरे पास में पर्टिकुलर इमेज है तो इसकी जो इस पार्ट की आपकी ब्राइटनेस है और इस पार्ट की ब्राइटनेस है, बेसिकली इनको क्या करेगा, वो इक्वलाइज करेगा बेसिकली। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का यूज करते हैं। और क्या करता है आपके पास में, एक कॉन्ट्रास्ट लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कॉन्ट्रास्ट लेवल को इंक्रीज करता है तो आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है, इंटेंसिटी के साथ में आपके कॉन्ट्रास्ट लेवल के साथ में आपकी ब्राइटनेस भी क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इज वन सच टेक्निक फॉर रिमूविंग मल्टीप्लीकेटिव नॉइस दैट हैज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके पास में क्या करता है, जो मल्टीप्लेटिव आपकी क्या है आपके पास में, आपकी जो नॉइस आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में क्या होती है, आकार होती है, उसको भी क्या करता है आपको होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग उसको रिमूव करता है। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग इन मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर करेक्टिंग नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन इन इमेज। अगर आपके पास में कोई भी क्वेश्चन आपके पास में अराइज होता है कि नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन को मेंटेन करने के लिए किस टेक्निक का यूज करोगे या किस फिल्टर का यूज करोगे, तो आंसर इज द होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं बेसिकली। होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग कैन बी यूज फॉर इम्प्रूविंग द अपीयरेंसेज ऑफ ए ग्रे स्केल इमेज बाय साइमल्टेनियस इंटेंसिटी रेंज कंप्रेस इल्यूमिनेशन कंप्रेशन इन इल्यूमिनेशन एंड कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट। कॉन्ट्रास्ट इन्हांसमेंट कहाँ पे हो रहा है आपके पास में, ये तो आपके किस में हो रहा है, आपके रिफ्लेक्शन में हो रहा है, आपके पास में रिफ्लेक्टेंस पार्ट में हो रहा है आपका। और आपके पास में जो पर्टिकुलर आपके पास में फ्रिक्वेंसीज की रेंज है उनको आपको जो एक इक्वल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं उनको, और आप उनको क्या कर रहे हैं अपन, कंप्रेशन कर रहे हैं उनका, वो किस पार्ट में कर रहे हैं अपन, इल्यूमिनेशन पार्ट में क्या कर रहे हैं, कंप्रेशन प्रोसेस फुलफिल कर रहे हैं। और उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, अपनी इमेज को फिल्टर कर रहे हैं और एक अप्रोक्सीमेटली सेम इमेज क्या करेंगे अपन, रीस्टोर करेंगे जैसी इमेज क्या थी, अपनी इमेज अपन ने कैप्चर की है। जो भी इमेज में क्या हुआ है, कोई भी अगर इमेज में कॉन्ट्रास्ट लेवल में कुछ इश्यूज आए हैं या फिर आपकी लो फ्रिक्वेंसीज हाई फ्रिक्वेंसीज में जो डिफरेंस है वो लार्ज डिफरेंसेज हैं या बिग डिफरेंसेज है, उस कंडीशन में अपन किसका यूज़ करेंगे, मीन। और ये क्या करेगा, आपकी जो भी फाइन डिटेल्स हैं, जो मिनिमम टू मिनिमम आपकी डिटेल्स आपके किसी भी इमेज की, उनको भी क्या करेगा आपका होमोमॉर्फिक फिल्टरिंग उनको भी प्रिजर्व करेगा इमेज के, उनको भी सेव करके रखेगा, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होगा आपकी पर्टिकुलर